Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. Are you? So let's start our today's topic. Our today's topic is nutrition in ruminants. For class 7th. अभी क्लास 7th में हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन वो समझा था. अब हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रूमिनेंट्स क्या होते हैं. रूमिनेंट्स आर ग्रास ईटिंग एनिमल्स which digest their food in two stages. टू स्टेजेस में कैसे डाइजेस्ट करते हैं? पहले ये अपना फूड इनटेक करते हैं, उसके बाद कुछ टाइम बाद जब ये रेस्ट करते हैं तो फूड को फिर से स्टमक से अपने माउथ में लाते हैं और उसकी प्रॉपर च्यूइंग करते हैं. ये प्रोसेस जो है वो कहलाती है रूमिनेशन और इस टाइप के जो एनिमल्स हैं वो कहलाते हैं रूमिनेंट्स. तो आइए शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के जो 5 स्टेजेस हैं उन्हीं से होते हुए चलेंगे हम और इनकी बात करेंगे. तो सबसे पहले जो स्टेज होती है वो हमारी क्या है? इंजेशन. इंजेशन जो है वो रूमिनेंट्स में एक होलोजोइक एनिमल है तो इंजेशन भी इनमें थ्रू माउथ ही होगा फूड का इंजेशन. तो ये क्या करते हैं? अपने माउथ से फूड को इनटेक करते हैं. सेकेंड, डाइजेशन. डाइजेशन ऑफ फूड के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी एलिमेंट्री कैनाल की. इनकी एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं. तो रूमिनेंट्स की एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी, उसके बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद 4 चैम्बर्ड स्टमक, जो कि मैं अभी आपको जब डिटेल में बताऊंगी तब बताऊंगी 4 चैम्बर्ड स्टमक का क्या काम है. ये रूमिनेंट्स की स्पेशलिटी होती है कि इनका स्टमक जो है कई चैम्बर्ड में डिवाइड होता है. जनरली 4 चैम्बर्ड में डिवाइड होता है. तो 4 चैम्बर्ड स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन. तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ये ऑर्गन्स जो होते हैं और इन ऑर्गन्स में और कौन कौन से सब ऑर्गन्स पाए जाते हैं और ये किस तरह से फंक्शन होता है डाइजेशन का रूमिनेंट्स में. तो चलिए शुरू करते हैं. अभी हमने एलिमेंट्री कैनाल के जो है वो ऑर्गन्स पता कर लिए हैं. अब बात करेंगे सबसे पहले हम बक्कल कैविटी की. तो ये जो बक्कल कैविटी होती है इसमें हम एग्जांपल जो है रूमिनेंट्स के वो होते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो आपके कैटल्स होते हैं जनरली वही आते हैं इसमें, जैसे कि काऊ, बफेलो, गॉट, शीप, इस तरह के एनिमल्स आते हैं इसमें. आपने देखा भी होगा इनको रूमिनेशन करते हुए. जब ये रेस्ट करते हैं तो अपना मुंह चला रहे होते हैं, उस समय ये मैस्टिकेशन ऑफ फूड कर रहे होते हैं, वही रूमिनेशन की प्रोसेस होती है. ठीक है. तो डाइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम बक्कल कैविटी समझते हैं कि बक्कल कैविटी में जो है इनकी इमोबाइल अपर लिप होता है. इनका जो अपर लिप होता है वो इमोबाइल होता है और इनके अपर जॉ में कोई भी टीथ नहीं होता है, इंसिसर नहीं होते हैं, कोई भी टीथ नहीं. पीछे साइड मोलर एंड प्री मोलर्स होते हैं लेकिन इंसिसर इनके अपर जॉ में इंसिसर्स नहीं होते हैं, सिर्फ लोअर जॉ में इंसिसर्स होते हैं. और अपर लिप भी इनका इमोबाइल होता है यानी कि उसमें मूवमेंट नहीं होता है कोई भी. तो कभी आप काऊ और बफेलो वगैरह को पास से देखेंगे कभी तो ये बात जो है आप नोटिस करिएगा. तो बक्कल कैविटी में इनकी जो है वो और फिर पीछे के साइड इनके प्रीमोलर और मोलर्स पाए जाते हैं. कैनाइंस जो है इनमें एब्सेंट होते हैं इनकी बक्कल कैविटी में. तो इस तरह से इनके माउथ में इस टीथ का काम होता है. प्रीमोलर और मोलर वही ग्रिंडिंग एंड च्यूइंग के लिए और फूड के लिए यूज करते हैं ये. और ये इंटेक कैसे करते हैं फूड को? तो ये जो है अपने जो टंग होती है उसकी हेल्प से ग्रास ईटिंग करते हैं. तो ये ग्रास को मुंह के अंदर ले जाते हैं और अगर किसी चीज को कट कर रहा है इनको ग्रास लैंड से ग्रास को अगर ये खा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, ये जो लोअर जॉ में इंसिसर्स होते हैं उसकी हेल्प से ग्रास को कट करते हैं. तो इस तरह से ये जो है फूड का इंजेक्शन हो जाता है इनमें. बक्कल कैविटी में जो है जब फूड का इंजेक्शन ये कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत सलाइवा उसके साथ मिक्स हो जाता है और फिर फूड जो है वो पहुंचता है इनके ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में. तो पहले हम यहाँ एक डायग्राम बना लेते हैं इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसके बाद आगे की बात मैं आपको बताते हुए चलूंगी. तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कोई एनिमल है ये काऊ, तो उसका यहाँ से माउथ चलेगा, ये मान लीजिए ग्रास खा रही है ये, इसीलिए ये तो ये माउथ के बाद ये ईसोफेगस.
ईसोफेगस के बाद 4 चैम्बर्ड स्टमक होगा, तो चारों चैम्बर्स में बनाती चल रही हूँ और फिर एक एक करके आपको समझाऊंगी, उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट स्टमक का, ये सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट, और यहां से निकलता है फोर्थ पार्ट, और ये कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और ये बाहर साइड ओपनिंग। ठीक है, तो ये इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया ये डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब इसमें जो 4 चैम्बर्ड स्टमक है उसकी बात कर रहे हैं अब हम यहाँ स्टमक की। तो स्टमक में जो है जो 4 चैम्बर्स हैं उनके नाम मैं बता रही हूँ पहले, और फिर एक एक करके किस तरह से कौन कौन से स्टमक में पहुंचता है फूड ये देखेंगे। तो सबसे पहला जो स्टमक का पार्ट होता है उसका नाम होता है र्यूमेन, सेकेंड रेटिकुलम, थर्ड ओमेसम, एंड फोर्थ एबोमेसम। ये चारों स्टमक्स जो हैं वो हैं। तो इसमें देखते हैं हम डायग्राम में कि कौन सा स्टमक कहाँ पर है। तो ये माउथ से फूड इनटेक किया और ये ईसोफेगस से होता हुआ ये पहुंच गया, ये जो है बड़ा सा पार्ट ये है र्यूमेन। ये पूरा जो इतना दिख रहा है आपको ये र्यूमेन है। तो र्यूमेन में जो है माउथ उससे सलाइवा मिक्स हुआ फूड में, और माउथ से ईसोफेगस से होता हुआ जो फूड है वो र्यूमेन पर पहुंचा। तो इनकी एक स्पेशलिटी ये भी होती है कि इनके र्यूमेन में कुछ बैक्टीरिया और स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वो फूड को यहाँ पर सलाइवा मिला हुआ फूड जो आता है उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है उन बैक्टीरिया की वजह से, और वो जो बैक्टीरिया है वो सेल्यूलेज नाम का एक एंजाइम सीक्रेट करती हैं। वो सेल्यूलेज एंजाइम जो है वो ग्रास की सेल्यूलोज पर, ग्रास या लीफ इस टाइप का फूड लेते हैं ना ये लोग, तो उसमें सेल्यूलोज रिच फूड होता है इनका, तो उस सेल्यूलोज के ऊपर ये वर्क करते हैं और उसको सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने का काम ये सेल्यूलेज नाम का एंजाइम करता है जो कि बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के प्रोसेस से मिलता है इनको। तो यहाँ पर सेल्यूलोज का थोड़ा सा डाइजेशन यहाँ पर शुरू हो जाता है, और जो सलाइवा मिलकर आया उसकी वजह से थोड़े थोड़े न्यूट्रिएंट्स इनके जो है ब्रेक डाउन होने लगते हैं। इतना काम होता है र्यूमेन में। र्यूमेन जो है एक बिग पार्ट होता है इनके स्टमक का, तो इसको स्टोरेज पार्ट भी बोलते हैं, स्टोरेज चैम्बर भी बोलेंगे ऑफ फूड। तो ये जो जब ये फूड इन्होंने इंटेक कर लिया, अब क्या होगा, ये जो फूड है ये सेकेंड चैम्बर में पहुंचेगा, और सेकेंड चैम्बर है आपका ये, इसका नाम है रेटिकुलम। रेटिकुलम में ये जो फूड पहुंच रहा है तो वो कब पहुंच रहा है कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा होके जाएगा जिससे कि यहाँ चंक्स ऑफ फूड इकट्ठे हो जाए। चंक्स यानी कि पार्ट्स में फूड इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं होता है, यहाँ पर बस यहाँ से थोड़े थोड़े चंक्स के रूप में फूड आता जाएगा, और यहाँ पर फर्दर फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी, यानी सेल्यूलोज का ब्रेक डाउन और होगा यहाँ पर, और फूड जो है वो चंक की फॉर्म में यहाँ पर इकट्ठा होता जाएगा। अब क्या होता है, अब र्यूमिनेशन की प्रोसेस होगी अब इनमें। तो ये जो फूड है रेटिकुलम से कहाँ जाएगा, बैक टू माउथ, इस तरह से। अब ये माउथ में ले जाएंगे, जब रेस्ट करेंगे एनिमल तो अपने माउथ में ले जाएंगे, ये कहाँ से, रेटिकुलम से फूड जाएगा माउथ में, और वहां पर ये आराम से बैठकर क्या करेंगे, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग करेंगे फूड की, और उसके साथ और सलाइवा मिक्स होगा। तो जब और सलाइवा मिक्स होगा, ग्राइंडिंग और च्यूइंग होगी फूड की, तो फूड जो है वो पल्पी फॉर्म में आ जाएगा। अभी तो कड की फॉर्म में था, छोटे छोटे पार्ट्स बन के आ रहे थे फूड के, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पल्पी फूड बन जाएगा, और ये जो पल्पी फूड है वो बैक टू स्टमक आएगा, और अब ये आएगा थर्ड वाले पोर्शन में, और थर्ड पोर्शन है ये, इसका नाम होता है ओमेसम। और हाँ, ये रेटिकुलम की रिजेम्बलेंस जो है वो हनीकॉम की तरह होती है, यानी देखने में ये हनीकॉम जैसा लगता है, कुछ इस तरह से, जैसे होल होल से दिखाई देता है हनीकॉम में, वैसे ही इसकी रिजेम्बलेंस देखने में होती है। और ये ओमेसम जो है उसकी वॉल पर जो है दोनों साइड से इस तरह से कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं। ये तो इसकी रिजेम्बलेंस ऐसे जैसे आपकी बुक्स के पेजेस होते हैं ना, इस तरह की होती है देखने में। तो जब फूड यहाँ से पल्प की फॉर्म में ओमेसम में आता है, ओमेसम में आने के बाद फूड का क्या होता है, यहाँ पर ये जो टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं इनसे फूड में जो एक्स्ट्रा वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अभी तक कोई भी सलाइवा के अलावा कोई भी एंजाइम फूड में
मिक्स नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो है फूड से क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब फूड जो है वो पहुंचेगा यहाँ से फोर्थ चैम्बर में, जिसका नाम है एबोमेसम। एबोमेसम का क्या काम है? एबोमेसम एक्चुअली रियल स्टमक होता है। रियल स्टमक क्या है? एबोमेसम। एबोमेसम में यहाँ स्टमक की वॉल से गैस्ट्रिक जूस और HCl जो होता है वो रिलीज होता है, और वो फूड के साथ, ये जो फूड पल्पी फॉर्म में था जिसमें से एक्स्ट्रा वाटर भी अब जो है एब्जॉर्ब हो चुका है, उस फूड में अब क्या मिलेगा? डाइजेस्टिव जूसेस एंड HCl, जिससे कि फूड का जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। और फिर एबोमेसम से फूड पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वही लिवर और पैंक्रियास से आकर डाइजेस्टिव जूसेस पहुंचते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करती है। तो वहां पर फूड का जो है वो फुल्ली क्या हो जाता है? डाइजेशन हो जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो फूड का यहाँ पर फुल्ली डाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद फूड पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में फूड में से एक्स्ट्रा वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर फूड जो है टाइम इजेक्ट कर दिया जाता है थ्रू द बॉडी, जैसा कि नीड होती है एनिमल को। तो इस तरह से वर्क करता है रूमिनेंट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम। ये 4 चैम्बर्ड स्टमक ही इसकी स्पेशलिटी है, और बाकी सारी प्रोसेस तो डाइजेशन की एज इट इज होती है, जैसे कि एनिमल्स में पाई जाती है। तो और कुछ बातें जो रूमिनेंट्स के बारे में है वो याद रखने की, आपको ध्यान रखने की ये है कि रूमिनेंट्स की पहचान ये है कि ये इनके लेग्स में हूफ्स पाए जाते हैं। हूफ्स यानी हिंदी में बोलते हैं खुर। आपने कभी देखा है ना काऊ, बफेलो, गॉट, शीप को, कि उनके लेग्स में बाइफिड हूफ्स पाए जाते हैं। बाइफिड यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं उनके हूफ्स, और ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। और इनमें सेल्यूलेज नाम का एंजाइम जो है इनके ल्यूमिन में बैक्टीरियाज जो हैं वो रहते हैं, जो कि उसको सेल्यूलोज को सीक्रेट करते हैं, जैसे कि सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। और एक बात कि इनके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं भी सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए, किसी भी ऑर्गेन से सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए कोई एंजाइम रिलीज नहीं होता है। ये सिर्फ बैक्टीरियल प्रोसेस से ही जो है सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है रूमिनेंट्स में। इतनी बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। और इनके हॉर्न्स भी होते हैं, 1 पेयर हॉर्न भी होते हैं मोस्टली सभी एनिमल्स में, किसी में थोड़े बड़े छोटे, वो एनिमल की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। एक बात और यहाँ याद रखिए कि ये जो कैमल है ये थोड़ा सा इसमें स्पेशल फीचर्स होते हैं एज अ रूमिनेंट। ये भी रूमिनेंट की कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहला फीचर तो ये इनमें हूफ्स नहीं होते इनके, और इनमें 4 लेग्ड एनिमल्स होते हैं जनरली। तो कैमल की जो लेग्स होती हैं वो हूफ्ड नहीं होती, यानी उनमें खुर नहीं होते हैं। उनमें क्या है, पैडेड सोल होता है उनका, जैसे कि वो रेगिस्तान में आसानी से चल सकते हैं, डेजर्ट में। और दूसरी बात, इनका जो अपर लिप है वो मोबाइल भी होता है, और इनके अपर जॉ में टीथ भी होते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट फीचर्स होते हैं कैमल के अंदर, जो कि इसको थोड़ा सा अलग बनाते हैं अदर रूमिनेंट्स से। और एक बात और यहाँ पे याद रखने की कि जैसे कि हॉर्स है, डंकी है, ज़ेब्रा, ये भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, लेकिन ये रूमिनेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। एक तो इनके जो हूफ्स हैं वो बाइफिड नहीं होते हैं, यानी कि सिर्फ सिंगल हूफ होता है इनके पास। कभी आपने इनके सोल देखिए ध्यान से, इनके लेग्स देखिए, तो उसमें सिंगल जो है हूफ होगा, बाइफिड हूफ नहीं होता है इनमें, और इनके हॉर्न्स भी नहीं होते हैं। तो ये जो है रूमिनेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, जबकि ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स ही होते हैं। तो आज आपने रूमिनेंट्स के न्यूट्रिशन के बारे में जाना। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, फिर फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अब बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।